संसार को अहिंसा का और प्रेम का संदेश दिया था। बंधुओं, भगवान महावीर के संदेश को अगर एक हिंदी के वाक्य में कहा जाए तो कहना होगा, जियो और जीने दो। यह है भगवान का संदेश। हर जीव जीना चाहता है। सवे जीवा विइच्छन्ति जीवितुम्। सारे जीव जीना चाहते हैं। न मरी जीऊं, मरना कोई नहीं चाहता। दुख कष्ट कोई नहीं चाहता, सब जीना चाहते। इसलिए भगवान ने कहा, सब जीवों को जीने का अधिकार है। जीवो और जीने दो। इस संदेश में भगवान ने कहा, जैसे तुम जीना चाहते हो वैसे ही सब प्राणी जीना चाहते। किसी को ये अधिकार नहीं है कि वह दूसरे के प्राणों का हनन करे, हरण करे, दूसरों को दुख दे, किसी को मारे। बंधुओं, भारत ऋषि और मुनियों का देश है। सभी ऋषियों ने, सभी मुनियों ने संसार को अहिंसा और प्रेम का संदेश दिया है। वेद में कहा, मां हिंसी, किसी की हिंसा मत करो, किसी को भी मत मारो। भगवान बुद्ध ने प्रेम का संदेश दिया और महावीर का तो समग्र संदेश अहिंसा का संदेश है। सब ऋषियों मुनियों के संदेश को सुने, देखें, धर्मशास्त्रों को पढ़ें। सर्वत्र हमें अहिंसा का नाद और संदेश सुनाई देता है। लेकिन आज बड़े कष्ट की और दुख की बात है, इस अहिंसा प्रधान देश में हिंसा की ज्वाला जल रही है। स्थान स्थान पर हिंसाएं होती हैं और कभी कभी तो ऐसी घटना हो जाती है जो पूरे देश को हिला देती है, सबके हृदयों को कंपा देती हैं। ऐसी घटनाएं हो जाती। अभी वर्तमान में एक महिला डॉक्टर की बड़ी नृशंसता से हिंसा की। पूरा देश इस बात से आहत है और दुखित है। कुछ लोगों ने, हिंसा प्रिय लोगों ने
जिनकी भावनाएं दुर्भावनाएं थी, उन लोगों ने एक महिला डॉक्टर को कितनी बुरी तरह से अपने हवस का शिकार बनाकर और अंत में उसे मार डाला। कितनी बुरी तरह से मारा है। बंधुओं, ये दोनों ही बातें किसी को इस प्रकार से अपने हवस का शिकार बनाना अधार्मिक भी है और गैर कानूनी भी है, अमानवीय भी है। और फिर उसकी हत्या कर देना कितना बुरा है, कितनी बुरी बात है। बंधुओं, ये घटना अत्यंत निंदनीय है। जैन धर्म के अनुयायी, जैन समाज इसकी पूरी तरह से निंदा करता है। जो ये हुआ, जो घटा, ये बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही बुरा घटा। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। बंधुओं, जिन्होंने ऐसा किया है वे सचमुच में घोर अपराधी हैं। उन्होंने घोर पाप किया है। इस प्रकार की हिंसा करके मानव जाति के मुख को कलंकित किया है और काला किया है। बंधुओं, हमारा देश वह देश है कि जहाँ पर कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यहाँ तो नारी को पूज्य बताया और कहा जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। और आज जो इस देश में हो रहा है, एक जगह नहीं अनेक जगहों पर घटनाएं होती हैं, हो रही हैं, और जहाँ भी हो रही हैं वो सारी निंदनीय है। बंधुओं, कहाँ तो नारी को पूज्य कहा गया और कहाँ आज नारी के साथ ऐसे घोर घोर अन्याय और दुष्कर्म हो रहे हैं। कितनी बड़ी बुरी बात है। भगवान महावीर ने नारी को तीर्थ कहा। साध्वी तीर्थ है, श्राविका तीर्थ है, अर्थात नारी तीर्थ है। कितनी बड़ी बात कही। और आज ये लोग ऐसे ऐसे अपराधी कैसे दुष्कर्म कर रहे हैं, कैसे पाप कर रहे हैं। बंधुओं, जैन समाज की, जैन धर्म की, जैन धर्म के अनुयायियों की ये मांग है कि नारी को पूरी पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए। एक झोंपड़ी से लेकर और ऊंचे से ऊंचे स्थान तक की नारियां सभी नारी हैं और सभी की सुरक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। समाज को ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए, नारी की रक्षा की जानी चाहिए। अंत में मैं पुनः ये बात कहना चाहूँगा, इस प्रकार की घटनाएं घोर निंदनीय घटनाएं हैं। इन घटनाओं से पता चलता है कि आज मनुष्य कितना अमानवीय हो गया और कितने दुष्टता के ऊपर उतर आया है। बंधुओं, ये सब बातें केवल सुनने के नहीं, आपने टीवी पर देख लिया, मोबाइल पर आपने सुन लिया, देख लिया, अखबारों में पढ़ लिया, इतना ही नहीं, इसके तो विरोध में उतरना चाहिए, खड़ा होना चाहिए और नारी की रक्षा में दीवार बन करके खड़ा होना चाहिए। और हर जगह इसकी मांग की जानी चाहिए कि अपराधियों के ऊपर प्रतिबंध लगे, अपराधियों को दंड मिले। इस प्रकार की मांग सर्वत्र की जानी चाहिए और सरकार को पूरा पूरा संज्ञान लेकर के इस प्रकार ये करना चाहिए। हर गांव और शहर में इस बात के विरोध में बंधुओं आंदोलन हो और इसके लिए जुलूस भी निकाले जाएं ताकि लोग जागें और लोग समझें
अपराधियों को भी पता चले। सबको इस प्रकार का कार्य करना चाहिए। जैन समाज भी इसमें आगे आए और आगे आ करके इस अहिंसा के प्रचार में और हिंसा के रोकने में, नारी जाति की रक्षा के लिए सबको दीवार पर खड़ा होना चाहिए। जिस डॉक्टर बहन के लिए के साथ में ऐसा किया गया, हम उसकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं और हम कामना करते हैं कि ऐसे अपराधियों को सरकार अवश्य अवश्य अपने नीति के अनुसार उनको दंडित करेगी और ताकि देश में सुव्यवस्था अहिंसा की स्थापना हो सके। और मैं कह रहा था, जिस देश में नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है, उस देश के अंदर इस प्रकार की घटना होना एक कितने बड़े दुख की और पीड़ा की बात है। मैं अतीत को पढ़ता हूँ और वर्तमान को देखता हूँ तो कई बार बड़ा आश्चर्य होता है। हम कहाँ थे और आज हम कहाँ पहुँच गए हैं और कहाँ क्या कर रहे हैं इस देश के लोग, बड़ा आश्चर्य होता है। बंधुओं, नारी के ऊपर जुल्म और अत्याचार होना एक अधार्मिक तो है ही, कानून विरुद्ध है और अमानवीय है इस प्रकार का ऐसा कार्य करना। मैं एक बात की ओर संकेत करना चाहूँगा। आज देश के अंदर कन्या भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। मैं सभी लोगों से कहूँगा, आपके हृदयों को क्या हुआ जा रहा है? आपके मन में दया और ममता का भाव क्यों नहीं है, जो इस प्रकार से उस लघुतम अवस्था में कन्या भ्रूण को लोग किस तरह से ख़त्म करवा देते हैं? बड़े दुख की बात है। बंधुओं, मैं अतीत की बात अभी कह रहा था। हमारा अतीत क्या था और आज वर्तमान हम क्या देख रहे हैं? मैं याद करता हूँ भारत के गांव की घटना को। ये घटना हरियाणा के अंदर घटित हुई थी। उस घटना में बताया जा रहा, देखा जा रहा है किस तरह से लोगों के मन के अंदर अपनी बेटी के लिए कितना ममत्व भाव था और सब कुछ वे अपनी बेटी के लिए कर देना चाहते थे। एक बार एक कन्या गांव की खेतों में काम करने के लिए गई हुई थी। वह अपना कार्य पूरा करके आ रही थी। एक अंग्रेज घोड़े पर बैठा हुआ रहा था। उसने उस लड़की को देखा और उसकी नीयत भी खराब हुई और उसने शायद ये भी सोचा कि ये शायद अंग्रेज़ों के खिलाफ मुखबरी का काम करती है। ये भी सोचा और उसके मन में क्रूरता का भाव आया और उसके मन के अंदर कन्या के प्रति दुर्भावनाएं जागी। उसने आवाज़ दी और आवाज़ दी, कन्या ने सुनी तो वो समझ गई इस व्यक्ति की नीयत ठीक नहीं है। वो दौड़ पड़ी। अंग्रेज घोड़े पर था, उसने घोड़ा पीछे लगाया, लेकिन कन्या बड़ी कुशल थी। वो खेतों में से इधर उधर होती हुई, उससे बचती और छिपती हुई एक गांव के अंदर पहुंची। गांव का पहला ही घर, उसका दरवाज़ा खुला हुआ था और वह उस घर में चली गई। उस घर में एक बड़ी उम्र की महिला थी। वो जाकर उस महिला से चिमट कर बोले, माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। उस महिला ने पूछा, बेटी क्या बात है तेरे साथ? उसने कहा कि अंग्रेज मेरे पीछे पड़ा हुआ है और वो घोड़े के ऊपर वो आ रहा है। उस महिला ने उसी वक़्त अपने बेटों को पुकारा। उसके 7 बेटे थे। वो दाएं बाएं इधर उधर थे, जहाँ भी थे। महिला ने जोर से पुकारा तो वो बेटे निकल कर आए। एक दूसरे को उन्होंने बुलाया और माँ बोले, बेटो ये तुम्हारी बहन है,
इस अपनी बहन की रक्षा करनी है। संक्षेप में उसकी बात बताई तो भाई बोले, उसके बेटे बहन के, महिला के, वो बोले हम अपनी बहन की रक्षा करेंगे। उन्होंने लाठियाँ निकाल ली और घर से बाहर चले गए और दूर जाके खड़े हो गए। एक अंग्रेज घोड़े पर आता हुआ दिखाई दिया, उसके पास में पिस्तौल थी। उन्होंने देख भी लिया और उन्होंने उसको रोक कर कहा तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने ऐसी बात बनाई कि एक लड़की है जो अंग्रेज सरकार के खिलाफ काम कर रही है, मैं उसको पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। बोले नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत है। उन्होंने उसका रास्ता रोका और फिर रास्ता रोका तो उसने पिस्तौल निकाल ली और वो जो भाई थे वो आधे इधर दाएं बाएं हो गए। कोई पीछे से उस पर आक्रमण करने लगा, कोई आगे से, और ये संघर्ष चला और उस व्यक्ति ने, उस अंग्रेज ने सातों के सातों लड़कों को मार दिया। इतना बड़ा जुल्म किया बंधुओं। तब तो गांव निकल आया और निकल आने के बाद में उस अंग्रेज को उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ करके उसको दंडित किया। इस तरह से उन्होंने उस एक बेटी की रक्षा की। कहाँ तो हमारा ये इतिहास, कहाँ तो हमारी ये सब गौरवमयी बातें, और आज जो देश में हो रहा है वो कितना दुखद और पीड़ाजनक है। एक महिला डॉक्टर को, बहन को किस तरह से दरिंदरों ने मारा और उसका अपमान किया, किस तरह से उसको ख़त्म किया। मैं सोचता हूँ कि भारत अहिंसा प्रधान देश है। अहिंसा प्रधान देश की गरिमा और महिमा बड़ी ऊंची है। भारत सरकार जो सदैव ही न्याय प्रदान करती है और रक्षा करती है, वह इस घटना को अपने संज्ञान में लेकर के वह भी जो दरिंदे हैं उनको उचित दंड देगी और जिनके साथ ऐसा जुल्म हुआ है उन परिवारों का वह हर तरह से आश्वस्त करेगी तथा देश को आश्वस्त करेगी कि देश में रहने वाली सभी बहनों और बेटियों की रक्षा होगी। मैं ऐसी उम्मीद और आशा करता हूँ और पुनः उस महिला डॉक्टर बहन के लिए मैं कामना करता हूँ उसकी आत्मा को चिर शांति प्राप्त हो। ओम शांति।